नेशनलिज्म इन इंडिया का राइज ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट एक यूनाइटेड स्ट्रगल से हुआ। महात्मा गांधी के लीडरशिप में नॉन कोऑपरेशन और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स ने मासेस को यूनाइट किया। इसी कलेक्टिव स्ट्रगल ने इंडिया के फ्रीडम मूवमेंट को स्ट्रांग बनाया। वर्ल्ड वॉर 1 1914 से 1918 के बीच लड़ी गई एक ग्लोबल वॉर थी। इसमें सेंट्रल पावर्स और अलाइड पावर्स के बीच मैसिव कॉन्फ्लिक्ट हुआ। ट्रेंच वॉरफेयर, न्यू वेपन्स और हैवी कैजुअल्टीज ने दुनिया का फ्यूचर बदल दिया। चंपारण सत्याग्रह 1917 में गांधी जी का पहला मेजर मूवमेंट था इंडिया में। ब्रिटिश प्लांटर्स के अगेंस्ट इंडिगो फार्मर्स पर हो रहे एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ ये मूवमेंट शुरू हुआ। इस स्ट्रगल ने गांधीयन सत्याग्रह को नेशनल लेवल पर स्ट्रांग बनाया। खेड़ा सत्याग्रह गुजरात में स्टार्ट हुआ जब क्रॉप फेलियर के बावजूद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने टैक्स माफ नहीं किया। गांधी जी के लीडरशिप में फार्मर्स ने लगान देने से मना किया। इस पीसफुल प्रोटेस्ट ने पेजेंट्स के राइट्स को नेशनल इशू बना दिया। 1918 में अहमदाबाद के मिल वर्कर्स ने अपनी वेजेस बढ़ाने के लिए सत्याग्रह किया। महात्मा गांधी जी ने इस मूवमेंट को नॉन वायलेंस के साथ लीड किया, जिससे वर्कर्स को उनका अधिकार मिला। 13 अप्रैल 1919 अमृतसर के जालियांवाला बाग में पीसफुल क्राउड बैसाखी माना रहा था। ब्रिटिश ऑफिसर जनरल डायर ने बिना वार्निंग फायरिंग का ऑर्डर दे दिया। हंड्रेड्स ऑफ इनोसेंट पीपल मार्टर्ड हुए। इस घटना ने इंडियन नेशनल मूवमेंट को और तेज कर दिया। 1919 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रोलेट एक्ट पास किया। इस लॉ के अंडर ट्रायल के बिना अरेस्ट, प्रेस पर कंट्रोल और सिविल लिबर्टीज पर रोक लगाई गई। इंडियंस ने इसे ब्लैक एक्ट कहा। इसके विरोध में गांधीजी ने रोलेट सत्याग्रह स्टार्ट किया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटिश सरकार ने तुर्की के खलीफा के पावर को कम कर दिया। इंडियन मुस्लिम्स ने खलीफा को बचाने के लिए खिलाफत मूवमेंट शुरू किया। इस मूवमेंट को मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली ने लीड किया। गांधीजी ने सपोर्ट करके इसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से जोड़ दिया। इससे हिंदू मुस्लिम यूनिटी स्ट्रांग हुई। 1919 के बाद भारत का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। रोलेट एक्ट जैसे काले कानून ने लोगों के अधिकार छीन लिए। इसी के बाद जालियांवाला बाग मैसेकर ने ब्रिटिश रूल की असली सोच सबके सामने रख दी। देश भर में गुस्सा और असंतोष फैल गया। इसी दौरान खिलाफत मूवमेंट भी चल रहा था, जिसमें मुसलमान खलीफा के अधिकार बचाना चाहते थे। महात्मा गांधी जी ने इस अवसर को नेशनल यूनिटी के लिए इस्तेमाल किया और ब्रिटिश सरकार के साथ नॉन कोऑपरेशन का रास्ता चुना। दिसंबर 1920 में कांग्रेस का नागपुर सेशन हुआ, जहां नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को ऑफिशियली अप्रूव किया गया। कांग्रेस ने फैसला लिया कि ब्रिटिश टाइटल्स, गवर्नमेंट जॉब्स, कोर्ट्स, काउंसिल्स और फॉरेन गुड्स का बहिष्कार किया जाएगा। इस तरह नागपुर कांग्रेस सेशन 1920 के बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एक देशव्यापी जन आंदोलन बन गया, जो भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में एक नया मोड़ था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान भारतीय महिलाओं ने आंदोलन में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने शराब की दुकानों के बाहर पिकेटिंग करके लोगों से अपील की कि शराब न खरीदें। महिलाओं का मानना था कि शराब गरीबी और घरेलू हिंसा बढ़ती है। इस शांतिपूर्ण विरोध से कई जगह शराब की दुकानें बैंड करनी पड़ी। इस तरह महिलाओं ने राष्ट्रीय आंदोलन के साथ साथ सामाजिक सुधार का संदेश दिया। 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में एक घटना हुई। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान पुलिस और प्रोटेस्टर्स के बीच झड़प हो गई। गुस्से में आए भीड़ ने पुलिस स्टेशन को आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। इस हिंसा से दुखी होकर महात्मा गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया। 1927 में ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन भारत भेजा। इसका उद्देश्य 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की वर्किंग रिव्यू करना था। लेकिन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए पूरे देश में इसका विरोध हुआ। लोगों ने नारा लगाया, साइमन गो बैक, और लाहौर में प्रोटेस्ट के दौरान लाला लाजपत राय शहीद हो गए। दिसंबर 1929 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का लाहौर सेशन हुआ। इस सेशन की प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू थे। यहीं पर कांग्रेस ने पहली बार पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया। 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे मानने का फैसला हुआ। इस सेशन ने भारत की आज़ादी की लड़ाई को फाइनल डायरेक्शन दी। 1930 में महात्मा गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू किया। इस आंदोलन की शुरुआत डंडी मार्च से हुई, जहां गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा। इस मूवमेंट में लोगों ने ब्रिटिश लॉज का खुलकर उल्लंघन किया, जैसे नमक बनाना, टैक्स न देना और फॉरेन कब्जों का बहिष्कार। इस आंदोलन ने ब्रिटिश राज की नींव हिला दी और स्वराज की मांग को और मजबूत बनाया।
द 12th of March 1930 को महात्मा गांधी जी ने साबरमती आश्रम से डंडी मार्च शुरू की। ये मार्च 24 दिन चली और द 6th of April 1930 को डंडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा। इस शांतिपूर्ण सत्याग्रह ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को जान आंदोलन बना दिया और ब्रिटिश सरकार को खुली चुनौती दी। महात्मा गांधी जी ने डालट्स को हरिजन यानी भगवान के बच्चे कहा। उन्होंने अनटचेबिलिटी के खिलाफ आवाज उठाई और मंदिरों, स्कूल्स और पब्लिक प्लेसेस में बराबरी का समर्थन किया। गांधी जी का मानना था कि बिना सामाजिक समानता के स्वराज अधूरा है। इस विचार से दलित अपलिफ्टमेंट को राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा बनाया गया। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर दलित अधिकारों के सबसे बड़े नेता थे। उन्होंने सामाजिक असमानता और अनटचेबिलिटी के खिलाफ संघर्ष किया। अम्बेडकर जी ने डालट्स के लिए शिक्षा, कानूनी अधिकार और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन पर जोर दिया। वे भारतीय संविधान के शिल्पकार थे, जिसमें सभी को बराबरी और न्याय दिया गया। उन्होंने डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना की। द 5th of March 1931 को महात्मा गांधी जी और वाइसरॉय लॉर्ड इरविन के बीच गांधी अर्वन पैक्ट पर हस्ताक्षर हुए। इस समझौते के तहत सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रोका गया और कई पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ा गया। ब्रिटिश सरकार ने नमक बनाने के अधिकार को भी माना। इसके बाद गांधी जी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सितंबर 1931 में लंदन में हुई। इस कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी जी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया। यहां माइनॉरिटीज, डालट्स और कम्युनल इश्यूज पर चर्चा हुई, लेकिन भारतीय पक्षों में सहमति नहीं बन पाई। कॉन्फ्रेंस असफल रही और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट दोबारा शुरू हुआ। द 24th of September 1932 को पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर हुए। ये समझौता महात्मा गांधी जी और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के बीच हुआ। इस पैक्ट के तहत डालट्स को सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं, बल्कि रिजर्व सीट्स दी गई। इस समझौते ने दलित अधिकारों को सुरक्षा दी और राष्ट्रीय एकता को बनाए रखा। नेशनलिज्म को स्ट्रांग बनाने के लिए लोगों में कलेक्टिव बिलोंगिंग का एहसास पैदा किया गया। इसके लिए नेशनल सिंबल्स जैसे नेशनल फ्लैग, भारत माता की इमेजेस और फोक सॉन्ग्स, स्टोरीज और हिस्ट्री का उस हुआ। लोगों ने खुद को एक ही राष्ट्र का हिस्सा महसूस किया। इस तरह कलेक्टिव बिलोंगिंग ने इंडियन नेशनल मूवमेंट को मजबूत बनाया। अवध किसान मूवमेंट 1920-21 में उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में शुरू हुआ। इस मूवमेंट का नेतृत्व बाबा रामचंद्र ने किया। किसानों ने बेगाड़, ज्यादा लगान और जमींदारी अत्याचार का विरोध किया। उन्होंने लगान कम करने और अधिकार देने की मांग उठाई। ये आंदोलन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से जुदा हुआ था। अल्लूरी सीताराम राजू आंध्र प्रदेश के ट्राइबल लीडर थे। उन्होंने 1920 में गुडेम हिल्स के आदिवासी लोगों का नेतृत्व किया। ब्रिटिश फॉरेस्ट लॉज ने आदिवासियों के अधिकार छीन लिए थे। राजू ने इन कानूनों का विरोध किया और आर्म्ड रेजिस्टेंस का रास्ता अपनाया। वे भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के वीर नायक थे। 1928 में गुजरात के बारडोली क्षेत्र में किसान आंदोलन शुरू हुआ। ब्रिटिश सरकार ने लगान में वृद्धि कर दी थी। सरदार वल्लभभाई पटेल ने किसानों का नेतृत्व किया। किसानों ने शांतिपूर्ण तरीके से लगान देने से इनकार किया। आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा और लगान बढ़ाने का फैसला वापस लेना पड़ा।